जबलपुर में आज पंचायत कांग्रेस टास्क फोर्स को लेकर एक अहम प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में टास्क फोर्स प्रभारी अर्जुन मिश्रा और देहात कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह मीना ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी अब पंचायत स्तर पर युवाओं की प्रतिभा को तलाशेगी और उन्हें आगे बढ़ने का पूरा मौका देगी। इस टास्क फोर्स का मुख्य लक्ष्य है युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ना। प्रेस वार्ता में टास्क फोर्स प्रभारी अर्जुन मिश्रा ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवा हैं और पंचायत स्तर से ही उन्हें सही दिशा व मंच देने की जरूरत है। आप सभी लोगों ने देखा कि पंचायत टास्क फोर्स जिस तरीके से आज हम सभी लोग लॉन्च कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि राहुल गांधी जी का साफ तरीके से आदेश आया है कि हम गाँव और ढाणी से उस अंतिम छोर के व्यक्ति को, उस युवा को लेकर आए जो संगठन के लिए लड़ना चाहता है, जो जनता के प्रबल मुद्दों के लिए लड़ना चाहता है। हम सभी लोग डीसीसी अध्यक्ष, हमारे प्रभारीगण व युवा कांग्रेस के साथी वो पूरी ही कांग्रेस एकजुट मिलकर प्रयास करेगी कि इस बार नगर निगम में हमारा बोर्ड बने। साथ ही अंतिम छोर के हर उस व्यक्ति को मौका दिया जाएगा जो जनता के मुद्दों पर लड़ सकता है और बोल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पावर है, जो सेंट्रलाइज्ड हो गया है, उसको डिसेंट्रलाइज करने के कदम के रूप में देश भर में चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन जो नई ऊर्जा है उस ऊर्जा को चुनावी प्रशिक्षण देने के साथ साथ संगठन में मौका देना और उन नौजवानों को जगह देना जो कि वार्ड पंच, सरपंच, नगर निकाय के चुनाव के लिए कैपेबल हैं। इस देश के जो चुने हुए पार्षद होते हैं या जो चुनी हुई सरकारें हैं, उनसे जो सवाल पूछने का मादा रखते हैं, उनको सदन में पहुंचाने के काम के लिए पंचायत टास्क फोर्स का गठन हुआ है। इंडियन यूथ कांग्रेस का ये मानना है कि देश भर में हम ये कैंपेन को लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट क्योंकि राजस्थान से किया है और यहाँ पे चुनाव डिक्लेयर हो गया है, तो प्रथम चरण में हम उन युवाओं को, नौजवानों को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि चुनाव के लिए प्रशिक्षित होंगे, जो वार्ड पंच में अपना काम करवा रहे होंगे, जो नगर निगम में अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछ रहे हैं, उनको मंच देने की ये योजना है। नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। अभी 27 तारीख से आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके साथ ही फॉर्म का नॉमिनेशन फाइल करने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमारे यूथ कांग्रेस के साथी आए हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं अर्जुन जी मिश्रा, यूथ कांग्रेस के जो साथी हैं जो पॉलिटिक्स इंटरेस्ट रखते हैं, उनको आगे लाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। टास्क फोर्स, पंचायत टास्क फोर्स के हिसाब से लॉन्च किया है। बल्कि इसके साथ ही क्योंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, मैं भी प्रेसिडेंट होने के नाते ये आपको अवगत कराना चाहता हूँ। हमारे उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों में से 36 वार्ड हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। उन 36 वार्डों के हमने सभी जगह प्रभारी लगा दिए हैं। लगातार हमारे कार्यकर्ता घर घर भी जा रहे हैं, सीनियर लीडरों से बात कर रहे हैं, जो भी लोग प्रभावशाली लोग हैं उन सबसे चर्चा करके और कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए पैनल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में हम सभी प्रयास ये करेंगे हमारे किसी कोई बागी चुनाव नहीं लड़े, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। और दूसरा, हम अब के बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि किसी भी तरह से हमारी कमजोरी नहीं रहे। हमारी कमजोरी की वजह से लगातार पिछले 6 वर्षों में बीजेपी जीतती आई है कि उदयपुर की जनता भी त्रस्त हो रही है, मुद्दे भी बहुत हैं और भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ है और पैसा भी बहुत अनाप शनाप बर्बाद हुआ है इस जनता का। तो निश्चित तौर पे जनता सवाल भी पूछ रही है और जनता बदलाव भी चाहती है। तो हम उस पर अकॉर्डिंग ही काम करके और जनता के विश्वास पर खरा उतरना चाहते हैं। उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उसके साथ ही हमारे वल्लभनगर, भिंडर, कानौर 3 नगर निकाय वहाँ हैं। हमारे मावली में 2 हैं, सिलवाड़ और मदननगर और मावली, तो 5 तो वो और ये नगर निगम का चुनाव है। हमारे लिए खास जरूर बड़ा है, परंतु हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी तरह से हम
व्यवस्थित रूप से चुनाव लड़के और हर जगह वोट बनाए। ये सब कमजोरियाँ क्या रही जो पिछले चुनाव जैसे बोल रहे हमारी कमजोरियाँ रही, कौन सी कमजोरियाँ को दूर करेंगे? कमजोरियाँ हमारी कहीं कहीं आपस में बढ़ गए, टिकट बांटने में हो सकता है, कहीं वादियों को बिठाने में भी हमारी बराबर भूमिका नहीं रही होगी, उस वजह से भी हम कमज़ोर रहे हैं। बाकी जनता ने बहुत प्रयास किया। पिछली बार भी हमारे नगर निगम के जो प्रत्याशी महापौर के प्रत्याशी जो चुनाव लड़े थे तो जीत के करीब आके हो गई थी। तो निश्चित तौर पे जनता चाहती भी है, परंतु उसका फायदा हम नहीं उठा पाए थे। अब निश्चित तौर पे अच्छा प्रयास करके और महापौर